डीएमके के सांसद जेएनवी सेंथिल कुमार ने संसद में दिए गए बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन बीजेपी अब इस मामले को माफी तक समेटने को तैयार नहीं। बीजेपी ने इसे पूरे राष्ट्र और सनातन में पूज्य गौ माता के अपमान से लेकर देश को उत्तर दक्षिण में बांटने के तमाम आरोप लगा रही है। हालांकि सेंथिल कुमार संसद में उत्तर भारत के लिए जिस अपमानजनक भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था, उसके बाद तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने इस बयान को वापस लेने के लिए कहा था। इस बार गौर करने वाली बात यह भी है कि जब सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना से की थी, तब ना तो इंडिया गठबंधन के दलों ने और न ही सीएम स्टालिन ने उनसे माफी मांगने को कहा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के दल भी एक सुर से डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलकर कूद पड़े हैं। मजबूरन डीएमके सांसद ने बयान अपना वापस ले लिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या सनातन विरोधी रुख की वजह से विपक्षी दलों को 3 राज्यों में खामियाजा उठाना पड़ा है? क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों को उत्तर बनाम दक्षिण की सियासत करने का नुकसान होगा? और क्या सचमुच 4 दशकों की राजनीति के बावजूद बीजेपी दक्षिण भारत में अपना जनाधार खड़ा नहीं कर पाई है? दक्षिण से कांग्रेस के एक साथी ने पूरे हिंदुस्तान के सनातन का अपमान किया। नतीजा, चंद दिनों के अंदर हुए चुनाव में उत्तर के 3 राज्यों में कांग्रेस को नुकसान हुआ। दक्षिण से एक बार फिर कांग्रेस के साथी ने पूरे उत्तर भारत का अपमान किया। नतीजा, सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान पर रफू की राजनीति करने वाली डीएमके ने इस बार अपनी ही पार्टी के सांसद के बयान को सिरे से नकारा। मजबूरन जिस सेंथिल कुमार ने संसद में खड़े होकर पूरे सनातन धर्म और देश का अपमान किया था, वहीं खड़े होकर माफी मांग रहे थे। The statement made by me yesterday inadvertently, if it had hurt the sentiments of the members and sections of the people, I would like to withdraw it. सीएम स्टालिन की पार्टी के सांसद सेंथिल कुमार को 12 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर माफीनामा क्यों लिखना पड़ा और संसद में खड़े होकर क्यों माफी मांगनी पड़ी, वो ऐसे समझिए। देखो, इंडिया ब्लॉक का माइंडसेट नहीं है। गौ माता को हम सब अपने श्रद्धा करते हैं, इस बात से हमारे कोई लेना देना नहीं है। सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, हम गौ माता को भी मानते हैं, हम सनातन धर्म को भी मानते हैं। जिस तरीके से डीएमके सांसद ने गौमूत्र को लेके बयान दिया है, वो बेहद आपत्तिजनक है। Leadership of the DMK has also pulled them up and have distanced themselves from the comment. लेकिन हिंदुस्तान में सत्ता के लिए 70 साल की सियासी रवायत ही धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बंटवारे की बुनियाद पर बढ़ती फलती फूलती रही है। ऐसे में सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान के समर्थक भी मौजूद हैं और अब डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के बयान के समर्थक भी मौजूद हैं। I agree with him. Yes, he is correct. लोकसभा में सेंथिल कुमार के बयान के आपत्तिजनक हिस्से को हटा दिया गया है, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं की शायद इन्हीं हरकतों और मंसूबों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी गठबंधन की विभाजनकारी सियासत को लेकर बार बार चेतावनी देते रहे। पीएम ने एक दिन पहले भी कहा था, उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहे। 70 साल पुरानी आदत आसानी से नहीं जाती। वैसे सेंथिल कुमार ने देश के मतदाताओं का अपमान करते हुए संसद में कहा था कि जनता को सोचना चाहिए था कि बीजेपी के चुनाव जीतने की ताकत मुख्य रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र में ही है। बीजेपी दक्षिण भारत में नहीं आ सकती। सेंथिल कुमार ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के चुनाव नतीजों का उदाहरण भी दिया था। हालांकि तेलंगाना के चुनाव नतीजों में 1 सीट से 8 सीट तक पहुंचने वाली बीजेपी ने साबित कर दिया है कि दक्षिण भारत में भी बीजेपी का सियासी वजूद कायम है और विकास की राजनीति के दम पर आगे मजबूत है। आज तक डीएमके सांसद की ओर से उत्तर भारत को बीजेपी का गढ़ बताने और दक्षिण भारत में बीजेपी की नो एंट्री के दावे करने वाले बयान को अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत में बीजेपी को वोट नहीं मिलते। 2019 के चुनावी नतीजों के मुताबिक वो आंकड़ा जल्दी से आपके सामने रखते हैं, जिसके मुताबिक आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में तो बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन दक्षिण भारत में आखिर उसका आंकड़ा क्या कहता है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों की बात करें, जिसमें कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला की बात की जाए तो यहां पर आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के पास 25 सांसद है वहां पर, तो कांग्रेस पार्टी के पास 1 सांसद है। कर्नाटका की बात करें,
अगर दूसरे राज्य की बात करें, आंध्र प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही कोई सीट नहीं मिली थी। यहां पर आपको बता दें, वाईएसआर सीपी ने 22 सीटें जीती थी, शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन कर्नाटका के बाद आंध्र प्रदेश में ना कांग्रेस का खाता खुला था और ना ही भारतीय जनता पार्टी का। बात तेलंगाना की जाए तो यहां पर बीजेपी के पास 4 सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के पास 3 सांसद हैं। बात तेलंगाना की हमने कर ली है और फिर आगे बढ़ते हुए तेलंगाना के अलावा केरला आपको अगर लेकर चले तो केरल में कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी सीट केरला में हासिल नहीं हुई थी। तमिलनाडु में बीजेपी को 0 तो कांग्रेस पार्टी के पास 8 सीटें हैं। इस तरह से इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 29 लोकसभा की सीटें हैं तो कांग्रेस के पास कुल 27 सीटें ही हैं। इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है, यानी कि बार बार ये जो बताने की कोशिश और कवायद की जाती है तमाम दलों की ओर से कि दरअसल बीजेपी सिर्फ उत्तर भारत की ही पार्टी है, दक्षिण भारत में उसका जनाधार नहीं है। तो 2 सीटें अगर इन 5 राज्यों में आप देखेंगे तो बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा ही हासिल कर चुकी है 2019 के इलेक्शन में, और अभी 2024 के लिए वो और ज्यादा दम भरने को तैयार दिखती है क्योंकि 3 राज्यों में प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।